राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं, सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर भाई चेयरमैन साहब का एक इंटरव्यू और आ चुका है और इस इंटरव्यू में बहुत ही शानदार अपडेट मिलेगी आपको। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट ये है कि भाई चेयरमैन साहब के अकॉर्डिंग अगले 3 से 4 दिन में जितना भी डाटा है, 3 से 4 दिन में, अगले 3 से 4 दिन में जितना भी डाटा है जो गलत था उसको सही कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। अगले 3 से 4 दिन में जो डाटा है वो ठीक कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ा सवाल जो है ना, वो मेरे दिमाग में भी घूम रहा था और आपके दिमाग में भी घूम रहा था। तो इसको लेकर भी जो है चेयरमैन साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। देखिए, दिमाग में जो, माइंड में जो सवाल घूम रहा था वो ये घूम रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्टर की वैकेंसी आई थी। अब फॉरेस्टर की वैकेंसी के लिए मान लीजिए जो बच्चे बुलाए गए हैं वो यहाँ पे मान लीजिए एक 76 वाले बच्चे को बुला लिया, 76 से ऊपर वाले सभी बच्चों को बुला लिया। किसी वजह से मान लीजिए 79 वाले का नंबर नहीं आ पाया, वो गलती से मिस हो गया मान लीजिए, या फिर एक चीज़ मान लीजिए इससे नीचे मान लीजिए 70 वाला स्टूडेंट है वो भी मिस हो गया, मतलब 70, 75, 71, 72 ये सारे के सारे ही क्या हो गए, ये इनका नंबर जो है वो नहीं आ पाया, ये आपको पता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब वो फॉरेस्टर कभी बन नहीं पाएंगी? तो ऐसा नहीं है। अब मैंने एक बात पहले ही बताई थी कि अगर आप एक बार ध्यान से समझिएगा, सेम चीज़ आपके पीएमटी के लिए है और सेम चीज़ आपकी किसी भी पोस्ट के लिए है। फॉर एग्जांपल आप छोटी सी बात समझिएगा, अगर आप ग्रुप नंबर 56 के लिए एक भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, किसी एक के लिए भी एलिजिबल हो, तो आप उस ग्रुप में अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर कर लेते हो, जैसे मान लीजिए आप मेंस के टॉपर आप बन गए, तो आप उन सभी पोस्ट के हकदार हो जाओगे जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मांगी गई है, वो वैसी क्वालिफ़िकेशन आप रखते हो तो आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगी। सेम चीज़ यहाँ पे है। मान लीजिए 70 वाला स्टूडेंट टॉपर बन जाता है मान लीजिए, तो इसकी पहली प्रेफरेंस मान लीजिए, ये टॉपर बन गया तो इसकी पहली प्रेफरेंस मान लीजिए फॉरेस्टर ही है। अब फॉरेस्टर इसकी प्रेफरेंस है तो क्या करेगा आयोग, इसको देखेगा भाई इसका पीएमटी तो नहीं हुआ अभी तक। अगर पीएमटी नहीं हुआ तो इस रोल नंबर के लिए इसके अलावा कुछ और बच्चे भी होंगे, 10-15 बच्चे और हो सकते हैं, 20-25 बच्चे भी हो सकते हैं, 100 बच्चे भी हो सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई टॉपर हो चाहे जितने नंबर लिए हैं ना, उस रैंक के हिसाब से अगर बच्चे ने अप्लाई किया है कि मुझे फॉरेस्टर चाहिए और जिसको फॉरेस्टर मिल रही है तो चेक किया जाएगा इसका पीएमटी हो चुका है या फिर नहीं हो चुका। अगर हो चुका होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ होगा तो इसका जो पीएमटी जो है ना वो दोबारा से किया जाएगा। वैसा ही एग्जाम्पल इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है। मतलब जो ग्रुप नंबर 56 की जो एग्ज़ाम देगा वे सभी बच्चे एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। अभी जो छटनी की गई है वो लगभग 15 गुना के आसपास की गई है, लेकिन इससे नीचे भी अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वो सीईटी मेंस में अच्छा स्कोर कर लेता है तो वो भी अच्छी जॉब ले सकता है, चाहे वो जेल वार्डर की हो, चाहे वो जेल सुपरिटेंडेंट की हो, चाहे वो मतलब फॉरेस्टर की हो, या फिर कोई और वैकेंसी हो जिसमें पीएमटी में उसका नाम नहीं आया था लेकिन अच्छा स्कोर होने की वजह से उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे वो पोस्ट मिल रही है, तो वो जो है वो ले पाएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार अपडेट थी, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के दिमाग में घूम रही थी भाई, मेरे खुद के दिमाग में घूम रही थी कि यार ये तो गलत है, ये तो गलत पॉलिसी है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने किसी बच्चे को बुला लिया तो ये तो आपने ऊपर वाले बच्चे बुला लिए, और ये ऊपर वाले बच्चे अगर मान लें ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये वैकेंसी खाली रह जाएंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल साफ सुथरा बोल दिया है कि हम प्रेफरेंस देखेंगे, प्रेफरेंस में वो बच्चा अगर आते हैं, कुछ बच्चे तो हम पहले करवा लेंगे, थोड़े बहुत बच्चे बचेंगे, उनका दोबारा से हम पीएमटी और जो अपना जो रनिंग वगैरह होनी है वो दोबारा से हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत ही शानदार अपडेट थी भाई, ये काफ़ी बच्चों के दिमाग से जो चीज़ें निकल गई होंगी। और मेन चीज़ आप ध्यान दीजिए
अगर मान लीजिए आप ग्रुप नंबर 56 के लिए एलिजिबल हो, अगर ग्रुप नंबर 56 की 312 नंबर कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो, तो इसका मतलब ये है, अगर आपकी कट ऑफ जो है वो 312 नंबर कैटेगरी के अनुसार लगती है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप सिर्फ 312 नंबर ही पोस्ट ले सकते हो। आप कोई भी पोस्ट ले सकते हो, आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप उस कैटेगरी के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो उस कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो ही आपको पोस्ट मिलेगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप नंबर 56 की 312 नंबर कैटेगरी में आपका नंबर आया है, लेकिन आप करो कि भाई मुझे तो ग्रुप नंबर 1 की वैकेंसी चाहिए भाई, तो ग्रुप नंबर जो है वो अलग नहीं होंगे। सेम ग्रुप में आप कोई भी वैकेंसी ले सकते हो जिसमें आप एलिजिबल हो। ठीक है भाई, तो ये एक शानदार अपडेट थी। इसके अलावा जो तीसरी जो बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक बात और बोली थी, कल जो मतलब इंटरव्यू आया था उसमें बोली गई थी कि जो आपके जो मतलब किसी बच्चे के मान लीजिए घर में जॉब लग गई 18 मई 2023 से पहले, 18 मई 2023 से पहले, ठीक है, लेकिन जुलाई मतलब एक अपना प्रीलिम्स का जो क्राइटेरिया था वो अप्रोक्सीमेट डेट थी भाई जुलाई। ठीक है, मेरे एग्जैक्ट ध्यान में मेरे बिल्कुल नहीं है, तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको 2022 ये थी। अगर किसी कैंडिडेट की जॉब अगर जुलाई 2022 से पहले लग चुकी थी, किसी के घर में कोई जॉब जो जुलाई 2022 से पहले लग चुकी थी, तो ना तो उसको प्रीलिम्स में नंबर मिलेंगे ना मेंस में मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए जुलाई 2022 के बाद में घर में जॉब आई है, तो प्रीलिम्स में तो नंबर मिलेंगे लेकिन मेंस में नंबर नहीं मिलेंगे। मान लीजिए 18 मई के बाद में घर में जॉब लगी है, मान लीजिए 2023 के बाद में, मान लीजिए 20 मई 2023 को किसी ने ज्वाइनिंग की है, तो उसको प्रीलिम्स में भी नंबर मिलेंगे, उसको मेंस में भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि कट ऑफ डेट जो थी उस टाइम पर उसके पास में जॉब नहीं थी। तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। रही बात एक्स सर्विसमैन की, तो इसके लिए भी चेयरमैन ने बोल दिया है कि हम एक्स सर्विसमैन का सारा डाटा जो है वो चेक कर रहे हैं और जल्दी ही क्या है उनको ठीक कर देंगे। तो अगले 3 से 4 दिन में क्या है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए भी बात हुई है, तो एग्ज़ाम शेड्यूल का बोला है कि भाई हम अगस्त महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। और सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो भाई एक तो जेई की वैकेंसियाँ हैं, जैसे मान लीजिए ग्रुप नंबर 1, 2, 3 जेई की जो वैकेंसियाँ हैं उनके ऊपर एग्ज़ाम होगा, और एक ग्रुप नंबर 56 का एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे कुछ ग्रुप हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनका एग्ज़ाम जो है वो सबसे पहले लिया जाएगा। जो बच्चे सोच रहे थे ना ग्रुप जेई वाले कि भाई पहले जेई का एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमारे पास 1 महीना बच जाएगा, हम ग्रुप नंबर 56 की तैयारी भी कर लेंगे, तो भाई 56 की तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आप दे पाओगे, या तो आप जेई का दे लेना या फिर आप ग्रुप नंबर 56 का दे लेना। दोनों जगह आप कंपटीशन में नहीं आ पाओगे भाई। वैसे एग्ज़ाम दे सकते हो लेकिन वहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, ऐसा होता कि मान लीजिए पहले ग्रुप नंबर 1 का होता और अगले 15 या 20 दिन बाद में जो है वो अगला एग्ज़ाम होता, तो 15-20 दिन आप जो इम्पोर्टेंट जो नए टॉपिक जो हैं उनको आप पढ़ सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो मैंने लगभग आपको चेयरमैन साहब की सारी बातें बता दी हैं जो इम्पोर्टेंट थी, आपको समझनी चाहिए थी। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच।